बाबा को गया, आगे उसे घोड़े पर बैठाता है। बैठाने के बाद आगे लगाम पकड़ के चलता है और जैसे थोड़ी सी लगाम उसके हाथ में आए उसने झटका दे दिया और भाग गया। बाबा कहते रुक जाओ। वो कहता बाबा अब आपका रुकना व्यर्थ है, घोड़े की लगाम मेरे हाथ में आ गई है, घोड़ा आपको नहीं दूंगा। बाबा भारती कहते घोड़ा नहीं चाहिए, मेरी बात सुने, इस संस्कार को तुम सीख के जाओगे तो तीर्थंकर नहीं बनेगी तुम्हारी संतान, तो तीर्थ तो बनेगी, और तीर्थ भी नहीं बनेगी तो तीर्थ को उपासना करने वाली बनेगी। इतना ही कहना था महावीर। एक बात और कहना है, बात में भूल गया। कल कुछ प्रशासक वर्ग मेरे सामने आए, उन्होंने आपकी अनुशासन प्रिय समाज की अनुशासनहीनता की विनय की। एक ही तरह होता है उन लोगों को, तो यदि राजनीतिक इस कार्यक्रम होता तो फिर वे हमारी तरफ में नहीं आते, उनके पास तो डंडा है, वे तुम्हें डंडा से सुधार देते। लेकिन चूंकि धार्मिक वातावरण है, धार्मिक कार्यक्रम है, और धार्मिक कार्यक्रम होने के नाते से वो भी एक भारतवासी है, तो वे भी चाहते हैं कि मुझे कोई सख्ती न बरतना पड़े। और उनका कितना अच्छा था कि यातायात व्यवस्था के कारण से आप लोगों ने अनुशासनहीनता की तरह एक एक्सीडेंट किया, और उस कारण का एक ही कारण था कि आपने अनुशासनहीनता की, उनमें जो अनुशासन बरता था उसको तोड़ करके आप अंदर आए। ध्यान रखना, मैं थोड़ा सा साधु तो हूँ लेकिन ओभर साधु हूँ, ये तुमने 4 महीने में देखा हो। मेरे कुछ नियम और कायदे अलग होते हैं, मैं अनुशासन को बहुत पसंद करता, और जब मेरे कान में ये बात आई तो आज सबको ये सरकारी ऑफिसरों के लिए अधिकार देता हूँ कि मेरे प्रांगण के अंदर कोई भी वाहन न आने पाए। SDOP मिस्टर खान, अपर कलेक्टर मिस सलीना, विधायक नीलम सिंह, इन तीनों को अधिकार दिए जाते हैं कि कोई भी वाहन को अंदर ना आने दे। मात्र कमेटी की जो 2-3 गाड़ियां हैं वो भी पंडित जी के निमित्त से जो चलेगी, मात्र उनके लिए बतानी गाड़ियां लेके आओगी। सारी धूल इतनी उड़ा रही, कल मैं आंखों से देख रहा था कमरे में बैठा बैठा, और ये गाड़ी वाले और बताते कि सलीने के बंगले पर जाकर अपर कलेक्टर के इन समिति वाले कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की क्योंकि वो वाहन रोक रही थी। ये आप लोगों की रचना होती है। देव परिकर में जो आते हैं उनके लिए 12 योजन बाद अपने विमान उतारते हैं, पर पैदल चल करके नाविक हम तो VIP है इस कार्यक्रम के। हमने कि भाई कार्यक्रम में VIP कौन है मुझे तो बताओ। तो कहते हम मुकुट लगाए हैं, धोती दुपट्टा पहने हैं, हम इंद्र हैं, हम फलाने इंद्र हैं, और फलाने इंद्र का अर्थ होता है VIP। VIP का अर्थ होता है कि 12 योजन पहले अपना विमान रोक लेता है, 12 योजन बाद वह इंद्र अयोध्या में पैदल प्रवेश करता है, और सारे के देवतागण पैदल प्रवेश करते। नाभि राय के आंगन में विमान नहीं उतरता उसका। यदि नाभि राय के आंगन में विमान उतरता है तो ये सबसे बड़ा अभिनय होगा। इसी प्रकार से जो सीमा बांधी गई है अयोध्या नगर की, इसके अंदर यदि कोई भी इंद्र या कार्यकर्ता पंचकल्याण का उपमान है, ये प्रशासन के कानून का उल्लंघन नहीं है, तुम्हारी जिनवाणी के कानून का उल्लंघन है। जिनवाणी का जो नियम है कि अयोध्या नगरी की रचना जितनी की गई है, कोई भी यंत्र जूते चप्पल पहन करके और वाहन पर बैठ करके प्रवेश न करे, तब तो तुम्हारे पंचकल्याण का सम्मान हुआ। नहीं तो तुम तो पंडाल में भी गाड़ी लेकर आ जाओ, और फिर पंडाल में क्यों, स्टेज पर भी चढ़ा दो उसने बना करके। वाहन के लिए नहीं है, स्टेज पर तो VIP है। वाहन नहीं चलता VIP का, VIP के वाहन अयोध्या नगरी के बाहर रहेंगे। लेकिन इतना ध्यान रखे प्रशासन वर्ग, पुलिस वालों के लिए भी यह हिदायत है कि मेले के अंदर किसी के ऊपर लाठी न चलाएं, नहीं तो तुम्हें सौंप दिया तो तुम पुलिस वाले बड़े मुश्किल से हो, तो महाराज का आदेश हुआ और तुम लाठी चला दो ढोलो जल्दी। यह भी सख्त आदेश है पुलिस वालों के लिए। धार्मिक वातावरण है, अयोध्या नगरी के अंदर किसी के ऊपर पुलिस वाला लाठी चार्ज हाथ नहीं चलाएगा।
शब्दों से कहेगा। यदि कोई अराजकता, अनैतिक तत्व या अपराधी मिलता है तो उसे पकड़ करके आप अपने थाने में ले जाइए, वहाँ अपने कानून का पालन करिए। लेकिन अयोध्या नगरी के अंदर कोई पुलिस वाला हाथ नहीं उठाएगा और लेकिन अनुशासन पूरा रहेगा। पूरी गाड़ियाँ सवेरे 8 बजे तक वाहन आ सकेंगे। इसके अलावा बीच के टाइम में 8 बजे से रात के 10 बजे के समय पर कोई भी वाहन आता है और लाता है तो उसे अरेस्ट करने का अधिकार अपर कलेक्टर को रहेगा। मेरी तरफ से अधिकार है। इसलिए अपने अपने वाहन चाहे को जाकर के निकलते हैं तो उसे अरेस्ट करके कोतवाली में रख दो और 2 नंबर के बाद उसको छोड़ना, 2 नंबर तक नहीं छोड़ना। और रात के 10 बजे से 8 बजे के बीच में अपना कोई भी कार्यक्रम हमें आए में तो मैंने कहा कि भाई अभी तो मैं आज बोल नहीं सकूंगा, कल बोलूंगा। आप लोगों का कर्तव्य है कि पुलिस की व्यवस्था बनाए। आप लोगों का कर्तव्य है कि जो कि प्रशासक के अनुकूल चले, प्रशासक की सहायता करे और प्रशासक ने जहाँ से तुम्हें चलने का कहा तुम तुरंत नीति गर्दन करके वहाँ से आ जाओ। तो ये कार्यक्रम तुम्हारा अच्छा होगा, प्रशासक का अच्छा कार्यक्रम नहीं होगा, ये आपका कार्यक्रम अच्छा होगा। प्रशासक जो अनुशासन रख रहा है आपके जिसके लिए कर रहा है, आपके अहित के लिए नहीं कर रहा है। इतना जन समुदाय चारों तरफ से उमड़ना है। प्रशासक की चिंतित है, आप लोगों को भी चिंता होना चाहिए कि प्रशासक की चिंता को सहायता करें और उनके अनुकूल करें। मैं प्रशासक का पक्ष लेने वाला हूँ, आप जनता का पक्ष नहीं होगा, क्योंकि प्रशासक हमारे कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए संकल्पित है। हमारे सामने उन्हें सफल बनाने का प्रयास कर रहे हैं और उनकी बात मानने की बात आती है तो उनके कमरों पर जाकर तुम नारे लगाते हो। ये बात ठीक नहीं है, ये उसका अपमान नहीं है, ये उसके नारेबाजी नहीं है, ये आपके बनकर लाने की नारेबाजी है। इसलिए इस प्रकार की अनुशासनहीनता कल की जो हुई तो हुई, आगे इस प्रकार की अनुशासनहीनता नहीं होना चाहिए। समिति के कोई भी कार्यकर्ता इस यातायात को रोकने के लिए जो नियम बनाया गया है इसमें उनको बात नहीं करेंगे, उनसे छूट नहीं लेंगे। किसी प्रकार की यह मेरा आदेश है।